आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार दोस्तों, हमारे सामने प्रश्न है परवलय y स्क्वायर बराबर 4x के उस भाग के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो y बराबर x की रेखा काटती है। तो चलिए हम इसे हल करते हैं। हमारे पास समीकरण है, इसे हल करते हैं। चूंकि देखिए दोस्तों, यह जो समीकरण है वो किस प्रकार से होगा हमारे पास, ये जो परवलय है इस परवलय का समीकरण क्या है, यहाँ से y स्क्वायर बराबर 4x, ये परवलय का समीकरण है। तथा यह जो नीली रेखा है वो है y बराबर x, और ये दोनों एक दूसरे को दो बिंदुओं पर काटते हैं। एक है मूल बिंदु जिसके कटान बिंदु है 0 0, तथा इस बिंदु के हमें कटान बिंदु निकाल लेंगे। तो इन परवलय के द्वारा, परवलय तथा इस रेखा के द्वारा ये जो आच्छादित क्षेत्र है उसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम इसे हल करते हैं। तो चलिए हम इसे हल करते हैं। मान लेते हैं कि y का वर्ग बराबर कितना दिया है, 4x। तो y1 यहाँ से क्या हो जाएगा, करनी के अंदर 4x, तो ये हो जाएगा 2 करनी x। इसी प्रकार दूसरा फलन हमारे पास क्या है, y2 बराबर क्या दिया है, x। अब यदि ये दोनों फलन एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, मतलब ये दोनों एक दूसरे को संतुष्ट करेंगे, जिससे हमें कटान बिंदु प्राप्त हो जाएंगे। तो यहाँ से y1 बराबर y2 एक दूसरे को संतुष्ट करेंगे दोस्तों, इसलिए हम इसे लिख सकते हैं। तो यहाँ से हल हो जाएगा। y1 क्या है, यहाँ से 2 करनी x बराबर y2 क्या है, x है। तो इसे हल करने पे दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा 4x, और ये हो जाएगा x का वर्ग। इसे हल कर दोस्तों आगे, तो हो जाएगा x का वर्ग ऋण 4x बराबर 0। तो x ऋण 4 0, तो x का मान हो जाएगा 0 तथा 4। तो दोस्तों x का मान इस जगह पर क्या हो जाएगा, भाग ले लेंगे इसमें जो किस ओर बढ़ रहा है, x दिशा की ओर बढ़ रहा है, इसलिए हमारे x के मान क्या क्या है, 0 और 4। अब हम घिरा हुआ क्षेत्र, दोनों वक्रों से घिरा हुआ क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो दोनों वक्रों से घिरा क्षेत्र बराबर हो जाएगा 0 से 4 y1 ऋण y2 का समाकलन, क्योंकि समाकलन हमें क्या देता है, वक्रों के बीच का क्षेत्रफल। तो इसे रखने पर 0 से 4 करनी 2 करनी x ऋण, यहाँ y2 का मान क्या है दोस्तों, x, दोनों का अब हम कर देते हैं समाकलन। तो देखिए दोस्तों, इसका जैसे जैसे हम आकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 से 4, 2 करनी x का समाकलन का जाएगा 2 बाहर, करनी x का समाकलन होता है दोस्तों, इसे हम ऐसे भी देख सकते हैं, x की घात a बटा 2 dx ऋण x का समाकलन। तो ये हो जाएगा 0 से 4, 0 से 4। ऐसे हल करने पे हो जाएगा 2 गुणा, ये हो जाएगा 2 बटा 3 गुणा x की घात 3 बटा 2 ऋण 0 से 4 ऋण x की घात 2 बटा 2, ये कहाँ से, 0 से 4 तक। अब इसे हल करने पे दोस्तों देखिए क्या प्राप्त होता है, ये 4 बटा 3 गुणा x के का मान कितना है, 4 की घात 3 बटा 2 ऋण 0 वाला पद हो जाएगा 0, उसके बाद x की घात 2 मतलब 4 की घात 2 बटा 2। इसे अब हल करते हैं आगे, तो ये हो जाएगा 4 बटा 3 गुणा, ये हो जाएगा 2 की घात 2 कट जाएगा यहाँ से, 2 की घात 3 यानी 8 ऋण 4 की घात 2 यानी 16 बटा 2। इसे हम हल कर देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 8 चौक 32 बटा 3 ऋण 8। तो इसे दोस्तों अब हम हल करेंगे तो ये आ जाएगा 32 ऋण 24 बटा 3 मतलब 8 बटा 3, ये
वर्ग इकाई, क्योंकि ये किसमें है, क्षेत्रफल है। तो दोस्तों यहाँ से हमारे वक्रों का द्वारा घिरा गया क्षेत्रफल कितना आ गया है, 8/3 वर्ग इकाई। यही हमारा अभिष्ट उत्तर होगा। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।